यार सीडीएस जो है ना क्वालिफाई होने का बहुत सिंपल सा रूल है। मैं सबको बताता हूँ, जो भी ग्रेजुएट बच्चा है, अगर सीडीएस यार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस तैयारी कर रहे हैं और एफकैट भर रहे हैं और असिस्टेंट कमांडेंट भी भर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल भी भर रहे हैं और पता नहीं कितने फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म पे फॉर्म। ये सनी देओल का डायलॉग नहीं है, तारीख पे तारीख, वैसे ही एक एस्पिरेंट बोलता है फॉर्म पे फॉर्म। अरे मेरे भाई, आपको जितना फॉर्म भरना है भर दो, पर सही तरीके से अगर नहीं पढ़ाई करोगे तो नहीं कर पाओगे सीडीएस क्वालिफाई। और करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और आज मैं आपको सीडीएस के बारे में एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि अगर आप एक सीडीएस एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आपका भाई माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि सीडीएस क्वालिफाई क्यों होता है और क्यों नहीं होता है। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि तुम्हारा भाई सीडीएस जुगाड़ से इस प्लेटफॉर्म पर तुम्हारी वो हर मुमकिन हेल्प करने वाला है जो तुम्हें इस वक्त सख्त जरूरत है। तो भाई देखो, ऐसा है, होता क्या है सीडीएस में बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा क्वालिफाई, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहा है कि मुन्ना, ये हमारे बीएससी बीटेक और बीए बीकॉम के कॉलेज के एग्जाम से बहुत अलग यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड एक ऐसा एग्जाम है जिसकी स्ट्रैटेजी है, जिसकी टेक्निक है, जिसका पढ़ने का तरीका है, और जब तक तुम ये सुधारोगे नहीं ना, नहीं हो पाएगा। तुमने देखा, ये बताओ, अच्छा टेस्ट मैच खेलने वाला क्या हर खिलाड़ी टी20 के फॉर्मेट में हिट है? आंसर इज नो। टी20 का खेलने वाला हर खिलाड़ी क्या टेस्ट मैच में हिट है? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज टेक्निक अलग, स्ट्रैटेजी अलग, माइंडसेट अलग। जब तक टेक्निक, स्ट्रैटेजी और माइंडसेट आपका एक यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने वाला नहीं है, कैसे कर पाओगे? तो भैया देखो, सबसे पहली बात, ये चैनल और ये वीडियो उनको डेडिकेटेड है जो डिफेंस के प्रेमी हैं, जो सीडीएस के प्रेमी हैं। अगर तुम उनमें से हो कि यार एसएससी हो जाए, सीडीएस हो जाए, एफकैट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस कुछ हो जाए, भिखमंगों की तरह भीख मांगने वाले हो, तो फिर भैया इस वीडियो को छोड़ दो। ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है। ये चैनल है उनके लिए जो डेडिकेटेड है, जिनका एक ही लाइन है कि मोनोमैनिएकल, ब्लडी माइंडेड, रुथलेस फोकस और सॉलिटरी गोल ट्रेंड्स टू सक्सेस। सीडीएस भी फोड़ेंगे, एफकैट भी फोड़ेंगे, वर्दी तो लेकर रहेंगे, और वर्दी के सिवा कुछ दिखता नहीं है। इन आंखों ने, इस दिमाग ने, इस दिल ने, सबने कसम खा ली है, अब वर्दी तो इस सीने पे आके रहेगी। अगर तुम उनमें से हो तो भाई इस चैनल पे रहो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरु सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ऐसा जेन्युइन अप्रोच मैं आपको यहां बताने वाला हूं ना कि आप सुनकर कहोगे बॉस बस यही कमी थी। ठीक है, तो देखो भाई, ऐसा है, सीडीएस में एक चीज होती है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। अरे भाई साहब, किताब के नीचे दबा दिया गया है हमको, अब डांस करो। अब एसएससी में क्या होता है यार, चुल्लू 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 होता है, तो वो तो निकालना आसान है, पर ये यूपीएससी कंडक्ट करता है बॉस। पेपर का लेवल होता है और उसको क्रैक करना है, तो उसकी स्ट्रेटेजी सबसे सिंपल, एक बात बताऊं एक लाइन में, दैट इज केपी रूल। सर अब ये क्या है केपी रूल? अरे हम बताते हैं, तुम काहे चिंता कर रहे हो? सीडीएस वालों, चिंता तो किसी बात की ना करो, तुम्हारा भाई आ चुका है। केपी रूल कहता है बच्चे, कम पढ़ो, कई बार पढ़ो। यानी अगर आप एक सीडीएस एस्पिरेंट हैं तो इस वक्त आपको यह समझना है कि ये आपके ग्रेजुएशन का कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, ये आपके बीटेक का सेशनल सेमेस्टर नहीं है। हाँ, तुम बीटेक वाले वही वाले हो ना जो 18 सब्जेक्ट मैनेज करते हो, बस वही 8 वहां से उठा के ले आनी है। और जो बीएससी बीए बीकॉम वाले हैं, बेटे आपने ये पता ही नहीं होगा, आपके साथ सिंपैथी है मेरी। मतलब बुरा नहीं बोल रहा हूं मैं बता रहा हूं कि बीटेक वालों को ये आर्ट पता होती है कि कैसे कैसे 18 सब्जेक्ट बिना पढ़े 2 दिन में पढ़ के दिखाएं, कैसे सेशनल में बिना पढ़े पास होके दिखाएं। तो वो जो टेक्निक वो अपने ग्रेजुएट वहां पे कॉलेज में लगाते हैं ना, वो यहां पे यूज करनी है। और जो सीडीएस वाले, वो जो बीएससी बीए बीकॉम वाले सिंपल ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं, बेचारे वो यहीं पे मार खाते हैं। तो इस वीडियो को देख लेंगे तो वो भी मार नहीं खाएंगे। तो देखो बेटा, ऐसा है, सबसे पहले मैं बात करता हूं, किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 3 बेसिक मंत्र होते हैं मेरे। पहला, क्या आपको उस एग्जाम का सिलेबस पता है? क्या आपने उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है? क्या आपको यह पता है कि कट ऑफ कितनी जाती है और उसके लिए रेफरेंसेस बुक्स कौन सी है? अगर इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये चीज पता है तो वीडियो को अभी पॉज करो और कमेंट में लिखो, यस सर, आई नो ऑल 3 आंसर्स एंड क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो। ठीक, ओके। बट मैं एज्यूम करता हूं आपको नहीं पता,
तो बेटे सबसे पहले तो ये जानो। अब पहली बात, यूपीएससी के सीडीएस का पेपर हमारी ऐप में आप जाइए, सीडीएस जुगाड़ से, सॉरी मैथ जुगाड़ से ऐप का नाम है, वो वहाँ पे सीडीएस के सारे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर डाल दिए हैं, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सीडीएस का प्रीवियस ईयर तो देखना चाहिए। अब कट ऑफ मैं आईएमए के लिए बता रहा हूँ, मैथ्स को इंक्लूड करके लगभग 150 नंबर जा रही है। अब 150 नंबर लाओगे तो तुम क्या मेरिट इन हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। मेरिट इन होने के लिए यू हैव टू स्कोर मोर। अब मोर तो मोर, पर हाउ मोर कैन मोर बी, है ना। इसी के लिए मैंने एक चीज बनाई थी कि भाई देखो, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे जो बीटेक वाले हैं, जो बीएससी वाले हैं, मैं या जो 12th जिनका साइंस स्ट्रांग था, उनको तो मैं सीधा बोलूंगा कि भाई तुम फोकस करो साइंस के जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होते हैं ना, जो 31 से 35 क्वेश्चन होते हैं, इनमें से अगर एक क्वेश्चन भी छूट रहा है तो तुम बेवकूफ हो। अब इसके लिए हमारे जो मेंटोर्स हैं, प्रशांत सर, विनीत सर, ये बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज तुम्हें खुद पढ़ना है, नहीं सर अब हम बड़े हो गए हैं, अब बच्चा नहीं हूं मैं एनडीए वाला थोड़ी ना हूं, मैं सीडीएस वाला हूं, मैं खुद पढ़ लूंगा। आप सोच बताओ बस। तो आपके लिए मैं बताऊंगा सिंपली, अब लूसेंट बुक का इस्तेमाल करें। अरे सर वो बुक, हाँ बेटा वही बुक, लूसेंट साइंस को उठाओ, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओ, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी तमिलनाडु वाला बोर्ड उठाओ, तीनों को ब्लेंड करो और देखो लूसेंट की लाइन द लाइन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगी। साइंस की मैं बात कर रहा हूं अभी, डोंट मेक मी रॉन्ग, ठीक है। अब इंग्लिश के लिए अजय कुमार की बुक उठाइए, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। डोंट थिंक कि वन डे आई विल कवर ऑल द ग्रामर रूल बिकॉज यू आर नॉट रजनीकांत और रैम्बो। क्या आप रजनीकांत है? क्या आप रैम्बो है? नहीं है तो क्यों सोचते हो? बेटे इंग्लिश के नियम इंग्लिश के टीचरों से खत्म नहीं होते, तुमसे कैसे हो जाएंगे? You will never find a one day focus on day one. There is always a debate बेटे, हमेशा से एक डिबेट रहती है, one day versus day one। यानी एक दिन, जिस दिन मैं नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट वगैरह पूरा खत्म कर दूंगा, फिर गजगज सीरीज के पेपर लगाऊंगा, तो बेटा सपने हैं, अच्छे हैं, पर हकीकत में बेटा कभी नहीं। आपने रूल्स पढ़ लिए, थोड़ा बहुत अपने चैप्टर वाइज शीट की प्रैक्टिस कर ली, वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन मोर प्रैक्टिस। जितना आप अपने समय का इंग्लिश पढ़ने का, मान लीजिए आपने इंग्लिश के लिए दिया 2.5 घंटा या 3 घंटा, तो 3 घंटे में 2 घंटे यू हैव टू स्पेंड फॉर प्रैक्टिस, और 1 घंटा आपको रूल पढ़ना और सीखने में लगना चाहिए। इवन उससे भी बेटर है अगर तुम्हें सीडीएस इस बार सीडीएस 2024 क्वालिफाई करना है ना, एक सिंपल सा मेरा रूल मान लो, अगले 40 दिन आपको हर दिन एक मॉक सॉल्व करना है। और मॉक भी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कोई नया मॉक ले आओ, नो 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 नो, यू जस्ट परचेज अ बुक अजय कुमार की सीडीएस एनडीए वाली, सॉल्व 1 पेपर डेली एंड हैव एनालिसिस। इंग्लिश आपकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, टॉकिंग अबाउट साइंस, बॉस समझा दिया। अब आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो ज्योग्राफी में आप सिलेबस उठाओ और एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लो कि ज्योग्राफी में सिलेबस क्या दिया है, तो आप देखोगे कि इंडियन ज्योग्राफी में काफी घुस के क्वेश्चन आता है, वेयर एज वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे आते हैं जिनको आप कवर नहीं कर पाओगे। तो आपको समझ में आ रहा है इंडियन ज्योग्राफी में घुस के आ रहा है, बट उसकी एक डोमेन है जिसको मैं बांध सकता हूं, पर वर्ल्ड ज्योग्राफी स्काई इज द लिमिट। अब यार कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं जो एकदम किसी और कॉन्टिनेंट की बातें हो रही हैं, तो वो आप कवर नहीं कर पाओगे। आप 200 वीडियो देख लो, अब 300 किताबें पढ़ लो, फिर भी नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो तुम्हें छोड़ने हैं, पर देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो तुम्हें पढ़ने हैं इन ज्योग्राफी। सिमिलरली पॉलिटी में, अब पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाए, उधर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, ऐसे इनको पढ़ना है। अब जैसे बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे सेंट्रल अलग पढ़ते हैं, स्टेट अलग पढ़ते हैं। भाई सेंटर को एक तरफ, सॉरी सेंट्रल नहीं, सेंटर और स्टेट को आप कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे तो पॉलिटी भी आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगी। और अगर आप उस तरह नहीं पढ़ पा रहे, अगर आप हर चीज को एक अलग अलग पढ़ रहे हैं, बेटे अगर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर करना है तो एक चीज समझिए, डॉट्स को जोड़ना सीखिए। इफ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, अनफॉर्चुनेटली यू मिस्ड। और फिर बोल रहा हूं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी में कोई 1 से 2 सब्जेक्ट उठा लो जिसको आप स्ट्रॉन्ग कर लो, एक छोड़ दो, क्योंकि समय नहीं है बेटा उतना। आपको समझ में आ रही बात? तो ये चीज अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर मच बेटर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? सीडीएस क्वालिफाई करने के लिए एक ही रूल बताऊंगा, कम पढ़ो, कई बार पढ़ो। यानी क्या कि ज्योग्राफी में आपने, इंडियन ज्योग्राफी में मान लीजिए कोई 5 टॉपिक उठाए, उसे पढ़ लिए। अब उन 5 टॉपिक के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 50 एमसीक्यू लगाइए।
तब तो आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी। ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका सीखिए, तब तो आपको उस टॉपिक। अब हिस्ट्री में अगर आपने मॉडर्न पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल तौर पे आप आयन वही इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हो, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ने से आपके सीटीएस क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे। वहीं आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ने के बाद उसके ऊपर कम से कम 200-250 क्वेश्चन लगाइए, जहां आप ऑप्शन एनालिसिस करिए कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, यार ये होगा, जिससे कि आपका वो टेम्परामेंट डेवलप हो पाएगा कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं, और तब सही मायने में आप यूपीएससी के एस्पिरेंट होंगे। और यकीनन अगर आपने ये केपी रूल और तरीका सही कर लिया तो इस बार आप यकीनन CDS 2 2024 क्वालिफाई करेंगे, और क्वालिफाई होने वाले की पीडीएफ की लिस्ट में आपका रोल नंबर होगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर जैसा आप बता रहे हो इसी को करवा दो, तो यस यू हैव अ गुड न्यूज, क्योंकि सीडीएस जुगाड़ से, जैसे ये है ना, हमारा एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, क्रैश कोर्स, जो हमारी ऐप है मैथ्स जुगाड़ से, वहां पे है सीडीएस का ही कोर्स है, क्रैश कोर्स का है, 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, जहां हम लोग स्ट्रीट स्मार्ट तरीके से बच्चों को तैयार कर रहे हैं CDS 2 2024 के लिए। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो प्लीज मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं उस कोर्स में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सीडीएस के एग्जाम को लेकर या एफकैट के एग्जाम को लेकर जो भी मन में डाउट हो, प्लीज डू लेट मी नो ऑन कमेंट सेक्शन। वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो, सारे सीरियस एस्पिरेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।